चार्ट को रीड करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है कुछ बेसिक चीजों को जानना, यानी जोन्स क्या होते हैं, रेड कैंडल का क्या मतलब होता है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और दूसरी चीज है लॉजिक, यानी लॉजिक कैसे लगाते हैं। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम देखते हैं इस चार्ट के अंदर कि कैसे हम चार्ट को रीड करना सीखेंगे, कुछ बेसिक चीजों को जानकर और लॉजिक को जानकर। तो सबसे पहले ये जो आपको नीली लाइन दिख रही है इसको कहते हैं जोन, यानी मार्केट यहां पर आकर क्या कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। तो बार बार अगर ऐसा कर रहा है, बार बार ऐसा बिहेवियर इधर कर रहा है, तो इसी को हम एक लाइन खींच के मान लेते हैं कि ये जो है ये एक जोन की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे यहां पर जब मार्केट आया तो टकरा के ऊपर चला गया, यहां पर भी आया, थोड़ी देर यहीं पर रुका, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर यहां पर आके टकरा के ऊपर चला गया और इस बार ब्रेक कर दिया। तो बार बार अगर रेस्पेक्ट हो रहा है कहीं पर तो उसी को जोन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीजों के बारे में आप जानोगे तो चार्ट को आप पढ़ पाओगे। अब बात करते हैं लॉजिक की। सबसे इंपॉर्टेंट तो लॉजिक ही है। अब मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट नीचे से आया और बहुत देर तक सपोर्ट के ऊपर रुका। अब ये चीज दुनिया को दिख रही होगी कि मार्केट एक सपोर्ट पर आ चुका है, और सपोर्ट से क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, यही दुनिया को पता है, यही नॉर्मल होता है। यहां पर भी ऐसा हो चुका था। ठीक है। यहां पर ऐसा हो चुका था कि मार्केट सपोर्ट पर काफी देर तक आया और उसने ऊपर चला गया, बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर चला गया। अब बहुत देर के बाद वापस मार्केट कहाँ पे आता है, इसी सपोर्ट पे आता है। ठीक है, ये वाली कैंडल दिख रही होगी। तो ये बिहेवियर देखकर ज्यादातर लोग क्या समझेंगे, अरे लास्ट बार भी मार्केट ने यही किया था, सपोर्ट पर आया, रुका और फिर ऊपर चला जाता है। तो जैसे ही ये जो ग्रीन कैंडल बन रही होगी, मार्केट ऊपर सपोर्ट पे ऊपर जैसा जाने जैसा बता रहा होगा, तो हर कोई यहाँ पर बाय कर रहा होगा। यानी जब सपोर्ट पर सारे लोग बाय करेंगे तो क्या होगा, नीचे बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाएगा। तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहां देखो, यहां पे मार्केट सपोर्ट से ही ऊपर चला गया, तो दोबारा सपोर्ट पर आएगा, उसी तरह टाइम पास करेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो हर कोई सेम एक्सपेक्टेशन में बाय लेगा। और जब सारे लोग बाय लेंगे तो नीचे स्टॉप लॉस जमा होंगे। उसके बाद मार्केट क्या करता है, सबके स्टॉप लॉस इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में हिट कर देता है, सबको मार्केट से बाहर निकाल देता है। तो यहां पर जब मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देकर इस जोन का ब्रेकआउट कर दिया, यानी ऊपर जितने भी लोग बाय साइड आए होंगे सपोर्ट पर, डेफिनेटली सपोर्ट पर तो बायर्स ही आते हैं। और और स्ट्रांगली क्यों आएंगे, क्योंकि यहां पर सेम बिहेवियर बाय से ऊपर जा चुका था। तो जैसे ही इस सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी, तो दुनिया भर के लोग बाय साइड का ट्रेड लेंगे, जिसकी वजह से नीचे बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाएगा, जिसको मार्केट को हिट करना ही होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्कैल्पिंग का लॉजिक बनता है। जब भी मार्केट दोबारा तिबारा या फोर्थ टाइम सपोर्ट पे आता है, वहीं रुकता है, तो एक ब्रेकआउट नीचे का करेगा ही करेगा। तो ये था लॉजिक नंबर वन। अब इसी में एक और थोड़ा एडवांस लॉजिक भी लग रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में, यानी मार्केट को कहाँ जाना है, नीचे जाना है, उसका मकसद क्या है, नीचे जाने का है। लेकिन मार्केट कैसे जाता है भाई, यहाँ पर जब ब्रेकआउट दे दिया था मार्केट, तो यहीं से चले जाना चाहिए था इसको, है ना। वापस से ऊपर जाके यहां से क्यों गया, इसके पीछे भी
बहुत ही लॉजिक छुपे हुए हैं, जिसको कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड्स। यानी जो कमजोर खिलाड़ी होते हैं उनको निकाल कर मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाता है। यानी जब मार्केट ने ये वाला जो रेड कैंडल, ये 15 मिनट की एक कैंडल है, 15 मिनट में ये रेड कैंडल बनी थी, यानी 15 मिनट तक ये नीचे ब्रेकडाउन दे रहा था। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखेगा कोई और सपोर्ट का ब्रेकआउट देखेगा कोई, तो जो 15 मिनट में नए लोग आएंगे, पुराने वाले बायर्स तो निकल गए मार्केट से, और जो पहले से सेल्स में होंगे वो इस ब्रेकआउट पे उनका टारगेट हिट हो गया होगा। अब यहाँ पर जो नए लोग होंगे, तो जब मार्केट ने ये नीचे का ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पर सारे नए लोग सेल साइड जाएंगे। अरे चलो चलो भाई, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ने नीचे का ब्रेकआउट दे दिया। अब दुनिया भर के लोग, सारे रिटेलर्स इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को देखकर क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो जहां दुनिया भर के रिटेलर्स आते हैं, तो क्या होता है, ऊपर बहुत सारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अब मार्केट को यहां से नीचे जाने में कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी को कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 15 मिनट में रिटेलर्स लोग जब क्विक मूवमेंट देख रहे थे नीचे का, और बायर्स जो बाय कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो भी रिएक्शन में नीचे का ले लिए होंगे। तो जब सारे रिटेलर्स नीचे का ट्रेड लेंगे, तो ऊपर बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाएगा। तो ऐसे केस में मार्केट को यहीं से नीचे जाने में उल्टा नुकसान है, कुछ भी फायदा नहीं है, बहुत सारे रिटेलर्स को मुफ्त का पैसा देना पड़ेगा। तो मार्केट ये रास्ता कभी भी नहीं चुनता है कि एक ही बार में नीचे चला जाए। वो कौन सा रास्ता चुनेगा? वो चुनता है रिमूविंग वीक हैंड्स। यानी इस ब्रेकडाउन में जो भी बायर्स आए थे, मार्केट पहले उनको निकालेगा, उसके बाद रियल में नीचे जाएगा। तो हमको कभी भी फर्स्ट टाइम में नीचे का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, खासकर जब ब्रेकआउट हो चुका हो, तब तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के रिटेलर्स आएंगे और मार्केट कभी भी अपनी डायरेक्शन को बदल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर ले लिए हो ट्रेड, ठीक है, जब सब बाय ले रहे थे तो एक सपोर्ट पे छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन एक बार जब ब्रेक डाउन मार्केट ने दे दिया, तो फिर आप छोड़ दोगे, वो जा चुका है, उसको भूल जाओ, ठीक है, वो पैसा आप भूल जाओ, है ना। आप फोमो में आके ये मत करो कि नहीं नहीं मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, मेरा छूट जाएगा, ऐसा नहीं, ये हमारे लॉजिक के खिलाफ है, और जो भी लॉजिक के खिलाफ है उसमें हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लॉजिक क्या होता है कि मार्केट कभी भी फर्स्ट टाइम में नहीं जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं, तो मार्केट उनको रिमूव वाला मूव। अब ये वाला मूव रिमूविंग मूव था, ये कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि बहुत बार ये भी तो होता है, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, दुनिया भर के सेलर्स को बुला लिया, हो सकता है ऊपर ही चला जाए, ये भी तो होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं बिहेवियर। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, इन ये ब्रेकडाउन पर जो सेलर्स आए थे इनको ट्रैप करना होता है, तो मार्केट यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होगा ऊपर का, वहां पर बार बार कंप्लीट आएगा, और दोबारा बार बार इस सपोर्ट तक नहीं आएगा, इस सपोर्ट तक नहीं आएगा, यहीं पर रेसिस्टेंस पर आएगा। तो रेसिस्टेंस पर कौन आते हैं? सेल करने वाले। तो दो लोग सेल करेंगे, उनके स्टॉप लॉस ऊपर जमा होंगे, उनके स्टॉप लॉस के सहारे मार्केट ऊपर जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं और लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर का रेसिस्टेंस तो बना दिया एक, लेकिन दोबारा मार्केट उस रेसिस्टेंस तक भी नहीं जा पा रहा है, ब्रेकआउट तो देने की दूर की बात, उस रेसिस्टेंस तक भी नहीं जा रहा है। और मार्केट क्या कर रहा है? बार बार इसी सपोर्ट पर आ रहा है। सपोर्ट पर कौन आते हैं? बायर्स आते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बायर्स को क्यों बुलाएगा कि हाँ भाई बाय करने वाले आ जाओ, सब मिलके ऊपर जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट बार बार रिमूव करके बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो एक ऊपर का क्विक मूवमेंट देगा, ताकि जो लोग यहीं पर भी बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो निकल जाएं, और उसके बाद रियल वाला मूव आता है। तो हमको इस पॉइंट पर
ट्रेड लेना चाहिए कि रिमूविंग वीक भी हैंड हो जाए, रिमूविंग वीक हैंड हो जाए, और प्लस यहाँ पे जो गलती से सेल करने वाले होते हैं उनको भी मार्केट एक फ्लिक करके, छोटा सा फ्लिक करके रिमूव करता है और उसके बाद नीचे आता है। तो इस पॉइंट को अगर आप नोट कर लोगे, इन दोनों लॉजिक को नोट कर लोगे, तो डेफिनेटली आपकी चार्ट रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता है, दिन में एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा। आप चाहोगे कि 10 ट्रेड ले लूं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इस लॉजिक के साथ ट्रेड लेना है तो आपको दिन में सिर्फ एक या दो ही ट्रेड मिलेगा और वही आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। तो ये था इस ट्रेडिंग का लॉजिक। इसी तरह से अगर आपको चार्ट को पढ़ना है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको सिग्नल्स चाहिए तो फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।